जी बहन शाजिया। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर लफ्ज जो है वो स्पिरिट आया है। सो मेरे बंदा कालिब की और तरह की तबीयत या स्पिरिट थी, और उसने मेरी पैरवी की है, और उसने मेरी पूरी पैरवी की है। मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा। मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है क्या करूंगा? पहुंचाऊंगा, और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा, सुना जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब बोलेंगे आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस मोहतबर और जिंदा कलाम के लिए। जब यशवा ने जसूस भेजे मुल्क कनान में, तो गालिबन 12 जसूस भेजे या 10 जसूस भेजे, तो उनमें से 2 यशवा और कालिब जो हैं वो ऐसे जसूस थे जो वहां जाते हैं और 10 अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं आकर, और 2 जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। ये कहानी किस किस ने सुन रखी है? हालेलुया। हम सब इस कहानी से वाकिफ हैं। कुछ जासूस जो है वो एक तरफ हैं, वो वहां पर जाते हैं और वो मुल्क कनान के लोगों को देखकर डर जाते हैं, और वो वहां से कुछ अंगूर के गुच्छे भी जो है वो लेकर आते हैं, और वो वहां की जो है वो आकर रिपोर्ट कौम बनी इसराइल को जमा कर आते हैं, और वो कहते हैं कि हमने वहां पर बहुत बड़े सूरमे देखे हैं, और वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, उनके सामने हम तो टिड्डी नुमा मालूम होते हैं। लेकिन 2 ऐसे नौजवान हैं जिनकी रूह क्या है? अलग है। जिनकी तबीयत क्या है? थोड़ी अलग तरह की है। वो अलग दिखते हैं, उनका उठना बैठना अलग है, उनका बनना संवरना अलग है, उनका खुदा के साथ चलना अलग है, और जब बारी उनकी आती है तो वो भी अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा कराते हैं। तो लिखा है कि वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं हम उनसे लड़कर जीत जाएंगे, हम उस मुल्क में जरूर कब्जा करेंगे। हालेलुया। ये बंदा जो कालिब है, ये भी खुदा की तरफ से एक अलग स्पिरिट रखता है। अभी रूह हक की बात नहीं मैं कर रहा, यहां पर आम रूटीन में जब जिस रूह में हम हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। खुदा में इस बंदे की रूह और तबीयत फर्क है। ये जब लोगों से मिलता है, इसका उनसे मिलना फर्क है। ये जब लोगों से बात करता है, इसके लबो लहजे में तमीज है, इसका बोलना अलग है। ये नुमाया दिखता है कि इसने अपनी जिंदगी में अलग तरह की तालीम पाई है, या स्पिरिट इसकी जिंदगी में अलग तरह की है। सो मैं इस आयत की तरफ आता हूं, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और तबीयत है, कुछ और स्पिरिट है। खुदावंद के हुजूर जब ये बंदा उस जसूसी को करके वापस आता है और अपनी रिपोर्ट पेश करता है, तो कहता है हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी जो है, ज्यादा लोग जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और पूरी कौम में डर और खौफ की लहर फैला रहे हैं। लेकिन ये जब अपनी रिपोर्ट देता है, अपना मुंह खोलता है, तो कहता है हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम उन पे जरूर गालिब आएंगे। वो जगह जिसका वादा खुदा ने हमारे बाप दादा से किया हुआ है, उस जगह पर हम जरूर जाएंगे। हालेलुया। इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है, इसकी दलेरी की जो बातें हैं, पूरी कौम को बहुत दलेर कर रही हैं कि हो सकता है वो कद में तो हमसे बड़े हों, हो सकता है वो जोर में हमसे बहुत बड़े हों, लेकिन हमारे साथ कौन है? हमें भेजने वाला कौन है? हालेलुया। वो हमारा जिंदा खुदा रब्बुल फाज, अभी बहन गा रही थी, फातेह हमें बनाता है रब्बुल फाज का नाम। हालेलुया। सो ये बंदा अलग तबीयत का है, इसकी जिंदगी पर गौर करते हैं, और लिखा है इसने मेरी पूरी पैरवाई की है। ये खुदा के साथ साथ चलता है, खुदा से डरता है, और उसका डर मानते मानते ये उसकी कुदरत से भी वाकिफ है।
ये उन मौजज़ात से मुफाकुल फितरत कुदरत से वाकिफ है जो इसने अपने अबवाओ इजदाद से चुन रखी है और जो इसने अपनी आंखों से खुदा के बड़े बड़े कामों को देखा है। बाजुकात आप और मैं मसीही होते हुए अपनी जिंदगी में बहुत बड़े काम देखने के बाद भी इस माशरे का वो जो आंखों को दिख रहे हैं, हम भी उन दूसरे जासूसों की तरह हमारी जिंदगी नजर आती है कि हम उनके कद को देखकर डर जाते हैं, हम उनकी मालो मता को देखकर डर जाते हैं। लेकिन यहां पर मामला खुदा के वादे का है। खुदा चाहता है कि वो आपको प्रॉस्पर करे, वो आपको उस मुल्क में उस जगह पर लेकर जाए और वो सब चीजें आपको दे जो खुदा ने आपके साथ वादा किया हुआ है। और खुदा के कलाम में लिखा है, मेरी जो वफादारी है वो पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। हालेलुया। सो अगर आज आप वफादार हैं, आप दिलेर हैं, आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले हैं, तो आपके सबब से बरकत मुंतकिल होगी, बरकत आपके खानदान में मुंतकिल होगी, आपकी औलाद में, और फिर उनकी औलाद से उनकी औलाद तक जो है वो बरकत ट्रांसफॉर्म होती है। हालेलुया। सो ये खास बंदा जो कालिब है, ये दिलेर है, इसकी स्पिरिट और तरह की है, ये दुनिया से अलग तरह सोचता है, इसका चीजों को देखने का जाविया खुदावन खुदा के कलाम के मुताबिक है। ये चीजों को देखकर डरता नहीं है, ये चीजों को देखकर सहम नहीं जाता, बल्कि इसके अंदर खुदावन खुदा का कलाम है, इसकी डिफरेंट स्पिरिट है और ये अपने अंदर दिलेरी रखता है। हालेलुया। बहुत बार जिन माशरों में हम रहते हैं, जिनकी सराउंडिंग्स में हम रहते हैं, हमें बहुत बार दिलेरी का मुजाहरा करना पड़ता है। लिखा है, अगर तुम लोगों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं अपना बाप और फरिश्तों के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। सो इसलिए हमें भी अपनी स्पिरिट को, खास तौर पर जो नौजवान है, अपनी स्पिरिट को अलग कर लीजिएगा दुनिया से। हो सकता है आप इकट्ठे एक मिशन पर जा रहे हो, इकट्ठे एक तालीम हासिल कर रहे हो, इकट्ठे एक इदारे का हिस्सा हो, इकट्ठे एक कंपनी का हिस्सा हो सकता है इकट्ठे एक चर्च का हिस्सा हो। ये सब के सब कौम बनी इसराइल के हिस्सा थे, लेकिन कुछ मेजॉरिटी मिलकर डर गई है, खौफजदा हो गए हैं और वो अपनी रिपोर्ट में पूरी कौम को बुज़दिल बना रहे हैं। रिपोर्ट उनको ऐसी दे रहे हैं कि जो लड़ना भी चाहते हो, जिनके अंदर हिम्मत भी हो, वो बेदिले हो जाएं। और खुदा के कलाम में लिखा, बेदिलों को हौसला दो, दिलेरी दो, जो गिरते हैं उनको संभालो। ये काम कालिब ने किया। कालिब आया है और वो कहता है हम जरूर उस जगह पर क्या हो जाएंगे, काबिज हो जाएंगे। हालेलुया। अभी तो खुदा ने जाकर उनको भेजना था, खुदा ने तो करना ही करना था। अगर ये जसूस सब के सब भी आकर कहते कि हम नहीं लड़ सकते, तब भी खुदा ने करना था। हालेलुया। सो आपका और मेरा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। अब आपकी क्या सोच है, आप कैसे चीजों को देखते हैं, आपका जाविया क्या है, आप सुबह उठकर क्या सोचते हैं कि आज सारा दिन मैंने क्या करना है, मेरा टास्क क्या है, क्या मैं बुज़दिली की जिंदगी जी रहा हूं, क्या मैं खौफजदा जिंदगी जी रहा हूं, क्या मैं गुनाह में जिंदगी जी रहा हूं, या मैं उन्हीं जकड़ी हुई चेनों में, और उस दिन हम फंदे के ताल्लुक से कलाम सीख रहे थे, क्या मैं उन्हीं फंदों में जिंदगी गुजार रहा हूं, या मेरी स्पिरिट हट के मैं थोड़ा अलग दिखने वाला हूं, मैं खुदा के साथ वक्त गुजारने वाला हूं, मैं उसकी हुजूरी में घंटों घंटे दुआ करने वाला शख्स हूं, मैं घंटों घंटे कलाम पढ़ने वाला हूं, मैं लोगों की मदद करने वाला हूं, मैं ठीक ठीक कलाम की मुनादी करने वाला हूं। इसकी स्पिरिट अलग है और इसकी दिलेरी की वजह से पूरी कौम दिलेर हो गई है। कभी कभी इनकलाब के लिए लाखों लोगों की जरूरत नहीं होती, एक ही मूसा काफी होता है। हालेलुया। खुदा उसे चुनता है और लाखों की तादाद के लोगों को निकाल कर ले आता है और वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है। खुदावन खुदा का मंसूबा आपकी जिंदगी के लिए बड़ा है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिएगा और वापस आएंगे। हाथ यहीं रखिएगा और मेरे साथ चलिएगा यिर्मयाह में 29वां बाब। हालेलुया। 11वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। वन ऑफ द फेवरेट आयत है, मैं जब भी इस आयत को पढ़ता हूं मैं बड़ी दिलेरी पाता हूं। हालेलुया।
آپ سب بھی اس کلام کو سن کر برکت پائیں گے. یرمیہ نبی کا صحیفہ ہے, اس کا باب نمبر 29 29 and verses 11. جو بھی نکال لے پڑھ دیجیے گا. جس کسی نے پہلے نکال دیا ہو وہ پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. میرے عزیزو, خداوند خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالاتوں کو جانتا ہوں. وہ کون سے خیالات ہے؟ خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات. سب بولیں گے یعنی سلامتی کے خیالات. کس کے خیالات؟ یعنی سلامتی کے خیالات. آپ جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں, آپ خداوند خدا کے لوگ ہیں. خدا نے آپ کو چنا ہے, آپ کو علیحدہ کیا ہے, آپ کو بابرکت ٹھہرایا ہے, اور آپ کے لیے خداوند کے منصوبے جو ہیں وہ سلامتی کے ہیں میرے عزیزو. ابلیس تو آپ کے لیے اچھے منصوبے نہیں رکھتا. وہ آپ کی زندگی کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتا ہے. وہ آپ کی نسلوں کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتا ہے. وہ آپ کو اپنی کنڈم میں کھینچنا چاہتا ہے. پر خدا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سمر میرے خیالات تیرے لیے سلامتی کے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے لیے سلامتی کے خیالات ہیں, برائی کے نہیں, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. ہاللیلویا. واپس چلتے ہیں گنتی میں. خداوند خدا کا منصوبہ آپ کے لیے بہت بڑا ہے, سلامتی کا ہے. آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ رہنا اس معاشرے میں ہی ہے, رہنا ان لوگوں میں ہی ہے. خداوند کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے اس دنیا میں تو رہو, پر اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو, بلکہ صورت نہیں ہونے کے سبب سے, عقل نہیں ہونے کے سبب سے اپنی صورت بھی بدلتے جاؤ. یہ نئی عقل کیا ہے؟ یہ نئی عقل خداوند خدا کا زندہ کلام ہے, اس کے احکامات ہیں, اس کے وہ آئین اور وہ باتیں ہیں جو خداوند نے پوری قوم کو دی ہیں, جو فاؤنڈیشن پر میں اس دن بات کر رہا تھا. اسی طرح اگر آج ہماری زندگیوں میں خداوند خدا کے کلام کی اہمیت نہیں ہے, اگر ہماری اسپرٹ الگ نہیں ہے, ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتے ہیں, ہم وقت نہیں دیتے خدا کو, تو ہم کبھی بھی مثبت رویے کے انسان ثابت نہیں ہو سکیں گے. ہماری زندگی میں ہر وقت فکر و تردد ہوگا, ہر وقت ہماری زندگی میں نیگیٹو باتیں ہو گئی, مار گئے, روڑ گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈھنگڑا ہو گیا, اٹھ نہیں سکتے, اسی تینج ہو گیا, فلانا ہو گیا. آپ صرف یہی باتیں کریں گے اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوگا. تو آٹھا کوئی حال پوچھ لوے تو اسی چنگے پڑے کہنا بہت برا حال ہے. آپ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ خدا نے آپ کو سلامتی دی ہے. خدا کے خیالات آپ کے لیے سلامتی کے میرے عزیزو. آپ رات کو سوتے ہیں, کس کو کیا پتا کیا ہونے والا ہے. خدا آپ کو کتنی بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے. خدا آپ کو الگ الگ بیماریوں سے بچاتا ہے. خدا کے منصوبے سلامتی کے ہیں میرے عزیزو ہم سب کے لیے. آپ رات سوتے ہیں, کس کو پتا کون اٹھے گا, لیکن خدا آپ سے پیار کرتا ہے. خدا سلامتی کے منصوبے رکھتا ہے. آپ رات کو اتنا سٹریس لے کر سوتے ہیں, نیند بھی نہیں آتی. سم ٹائم کیا ہوگا, پیسہ نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, کیا ہوگا. لیکن جو شخص اپنے آپ کو علیحدہ کر چکا ہوتا ہے, جو الگ ہوتا ہے, وہ اس وقت کو بیسٹ یوٹیلائز کرتا ہے, اس وقت کی بہترین فراہمی کرتا ہے. اسے پتا نوکری نہیں ہے, چلو پرستش کرتے ہیں. نوکری نہیں ہے, کلام پڑھ لیتے ہیں. چلو جی کام نہیں مل رہا, بائبل پڑھ لیتا ہوں, شاید میری نوکری اس لیے چلی گئی ہے کہ مجھے وقت ملا ہے, میں کلام مقدس کو سیکھ لوں. ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتے, ہمارا دھیان پھر بھی اس دنیا کی چیزوں پہ ہے. لیکن غالب جو ہے وہ پوری قوم کے لیے باعث سے مسرت ہے, باعث سے خوشی ہے, باعث سے دلیری ہے. خدا آپ کو دلیر کرنا چاہتا ہے, آپ کے خاندانوں کے لیے. آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ مسیح کو ماننے والے, آپ کے پاس سب کچھ ہے. ہاللیلویا. سارپرت کی بیوہ آپ کو یاد ہوگی, اس کے پاس خداوند کو اس کی فکر تھی, اسے پتا ہے وہ لکڑیاں چن رہی ہے اور آخری پیڑا جو ہے وہ بنا رہی ہے, اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر یہ سوچتی ہے کہ میں تو مرنے والی ہوں, میں ہلاک ہونے والی ہوں, میری زندگی کا اختتام بہت قریب ہے, اب میں آخری جو بھی میرا وقت ہے میں اسے گزار لوں گی اور میں پھر مر جاؤں گی. این وقت پر خدا جو آپ کے لیے سلامتی کے خیالات رکھتا ہے, جو آپ کے لیے بھلائی کے خیالات رکھتا ہے, آپ کے لیے چنگائی کے خیالات رکھتا ہے, خدا بھیجتا ہے اپنے بندہ کو. ہاللیلویا.
मैं इस वक्त बड़ी खुशी से भरा हुआ हूं, मैं स्पिरिट को महसूस कर रहा हूं जो कुछ मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपकी फिक्र करता है मेरे अजीजों। स्पिरिट अलग है, बेवा दुनिया से अलग है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन एक है जो हर एक की फिक्र करता है, जो हर एक के बारे में सलामती के ख्यालात रखता है। हालेलुया। साडे गवांडी हो सकते ने साडे लिए बुरे ख्यालात रखते होन, साडा भैन भाई रख सकता है, अब बाजुकात मियां बीवी एक दूसरे के लिए रख लेते, बड़े प्यार मोहब्बत होता, जो लड़ाई हो जाए तो फिर पोटलियां खोल दिया ने, हाँ जी फलाह हुआ था, ये हुआ था। लेकिन खुदा एक वाहिद ऐसी हस्ती है जो आपके गुनाहों को बर्फ की मानी धो देता है और उनको ऐसे फेंकता है, उन्हें फिर कभी याद नहीं करता। मेरे अजीजों, खुदा आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप जरा डिफरेंट दिखें। मेरा बेटा, मेरी बेटी, जिसे मैंने शाही कायनों का फिरका बनाया है, जो मुकद्दस कौम ठहराया है, वो क्यों गिरता है, वो क्यों परेशान होता है, वो क्यों तंगी में आकर ये सोचता है कि अब क्या होने वाला है। जंग है, लोग सूरमा दिख रहे हैं, 10 की जमात एक तरफ और ये 2 एक तरफ। सुनी किसकी जानी चाहिए? मेजॉरिटी की। लेकिन ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आए। मेरे अजीजों, अगर आज आप अपनी खानदानों में, अपनी जिंदगी में नेगेटिव बोलने वाले हैं और ऐसी रूह का शिकार है जो हर वक्त बुरी ही बातें बोलते हैं, तो मुड़ जाइए, इन चीजों से बरकत बोलना शुरू कर दीजिए। हालात अच्छे दिख ना भी रहे हो तो अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए। दिलेरी दे अपने बच्चों को। हाँ तू डॉक्टर बन सकता है, हाँ तू खादिम बन सकता है, हाँ तू गा सकता है, हाँ तू ये रूहों को बचा सकता है। असी बाजुका अपने करो शुरू पादरी बने आज ऐसा करते हैं ना। ये हुण दुआ करन लग गया, भाई मिशन जांदा जे, चंगा भला फादर दे नाल लगा सी, इनू किने मशवरा देता। नो, हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना है। यहां पर हम कालिब की जिंदगी से ये सीखते हैं, वो अपनी डिफरेंट रूह का मालिक है। खुदा ने उसको अलग एक सोच, एक समझ दी है अपने खानदान के लिए। आज कौन कालिब बनना चाहता है? कौन अपने खानदान की जिंदगी को बदलना चाहता है? कौन अपने घरानों की जिंदगी को, नक्शे को तब्दील करना चाहता है? कौन है जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से खड़ा होता है? कौन है जो दिलेरी देता है? हालेलुया। आप बरकत पा रहे हैं। कुछ जोड़े ने हस्बैंड वाइफ की गल तो बहुत हसे, हालेलुया, खुदा बरकत दे। मुझे नहीं पता क्या मामला है, लेकिन होते हैं घरों में। सो यहां पर लिखा है कि उसकी स्पिरिट, उसकी तबीयत, जो मेरा बंदा है कालिब है, वो अलग है। उसकी एक क्वालिटी ये है कि वो अपने आप को अलग रखता है, वो अपने आप को पाकीज़ा रखता है, वो अपने आप को नेक चाल चलन की तरफ रखता है। और उससे हजारों साल पहले पालूस की वो बात याद होगी जो वो तिमोथियुस को कहने वाला होगा कि ऐ मेरे बेटे, तेरी जवानी की कोई हकारत ना करे, इसलिए वो अलग होता होगा। आज इस बात की हमें बहुत जरूरत है मेरे अजीजों। अपनी स्पिरिट को अलग रखें, अपनी रूह को अलग रखें। हम अपने आप को अलग दिखे, जहां कहीं आप खड़े हो जाए आप अलग नुमाया नजर आए, लोग जाने कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। हालात अच्छे ना भी हों, आप बरकत बोलते हैं। आपको पता है सब कुछ खुदा कर सकता है, एंड नथिंग इज परमानेंट। कोई भी चीज आपकी जिंदगी में हमेशा कायम रहने वाली नहीं है, चाहे वो जवानी है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कुछ भी है, वो तब्दील होता रहता है। सो इसी तरह आपकी गरीबी भी हमेशा आप पर नहीं रहेगी, आपकी तंगी भी हमेशा नहीं रहेगी, अफलास भी हमेशा नहीं रहेगा, भूख भी हमेशा नहीं रहेगी, इलिटरेसी भी अलग हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन आपको करना क्या मेरे चीजों? इन सब चीजों के लिए हमें अपना हिस्सा डालना और खुदा अपना काम करेगा। हालेलुया। खुदा अपना काम करेगा और हमें अपना काम करना है। बाजुकात असी कहने खुदा तेरा काम जड़ा ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ करना ही है, मेरा भी कर दे। मेरा नहीं उठन ਨੂੰ दिल करदा, मैं स्कूले नहीं जाना, मैं पढ़ नहीं सकता। खुदाया मैनू कोई ऐसा टूल दे दे कि सारी बाइबल खोल के मेरे अंदर सच दी जाए, मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे को वक्त है वे, पर मैं इधर नहीं लाना। आपको भी एक जिम्मेदारी, आपको अपना हिस्सा जो है वो अदा करना होगा। पहला जो खास नुक्ता है इस बंदे का, इसकी स्पिरिट अलग है, ये दुनिया से अलग रहता है। और दूसरी इसकी बड़ी खूबसूरत बात लिखा है,
और उसने मेरी पूरी पैरवाई की है। वो खुदा की शरीयत को पूरे तौर पर मानता है, वो खुदा के हुक्मों को पूरे तौर पर मानता है, वो खुदा से पूरे दिल से डरता है। ऐ नहीं कि थोड़ा जा डरना है तो थोड़ा जा जड़ा काम करना है वो भी कर ली, वो पूरा डरता है खुदा से, उसे खौफ है और वो पूरी पूरी पैरवाई करता है। पैरवाई का मतलब ये होता है कि उसके पीछे पीछे चलना, उसके कदमों पर चलना। कभी कभार हम मसीही सब होते हैं लेकिन हम सारे शागिर्द नहीं होते मेरे शिशु। हमारी जिंदगियों में नेम प्लेट है, बूटा मसीह, रंगा मसीह, फलाना मसीह, लेकिन हम शागिर्द नहीं है, हम शागिर्द नहीं बनते। हम मसीही हैं, मैं मान लेता हूं, हम भी होंगे, लेकिन शागिर्द कौन है? शागिर्द वो है जो अपने आप को अलग करता है, जो अपनी सलीब को हर रोज उठाता है, जो अपनी खुद का इनकार करता है और मसीहा के पीछे पीछे चलता है। उससे मसीह के काम की फिक्र है, उससे उसकी बादशाही के कामों की फिक्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शागिर्द वो है जिसकी स्पिरिट अलग है, जिसकी रूह अलग है और वो पूरी पूरी पैरवाई करता है, 100% खुदा की पैरवाई करता है। उसकी पैरवाई में ये नहीं है कि 70% खुदा के साथ और 30% शैतान के साथ, या 70% शैतान के साथ और 30% खुदा के साथ। नो एट ऑल। वो कहता है कि पूरी पैरवाई करता है। इसने अगर मेरा काम करना है और मेरे साथ इसने डेडिकेशन कर दी है तो ये मेरा ही काम करेगा। हो सकता है इसकी जिंदगी में पहले गलती गुनाह बदी हो, लेकिन होने ने छड़ दी, होन मेरे ना कमिटेड की इन्हें। हालेलुया। और जब हम ऐसी हालतों से निकल कर आते हैं तो सब कुछ तो देखा होता है, फिर हम उस चीज में वापस नहीं जा सकते क्योंकि खुदा हमें खींच लाता है। हालेलुया। हमारी स्पिरिट अलग है और पूरी पैरवाई करता है। और लिखा है तीसरी बात, और मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है, यानी जहां से वो जासूसी करके आया, जिसकी उसने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, तमाम तर नेगेटिव हालातों के बावजूद उसका अपना ही वफद जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा है। वो कह रहा है हम उनके सामने टिड्डी नुमा नजर आते हैं, वो बहुत यंग है, वो बहुत जवान है, वो जोरावर है, हमें वो शहर नहीं मिलना जो खुदा ने हमारे बाप दादा से वादा किया है, जहां पर दूध और शहद बहता है, हमें नहीं मिलने वाला। लेकिन ये बंदा क्योंकि अलग रहता है, सोच अलग है, जाविया अलग है, बाबरकत है, चीजों को समझता है और खुदा की पूरी पैरवाई करता है। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने कहा जहां से तू अच्छी रिपोर्ट लेकर आया है, जो काम तूने ठीक ठीक दरियाफ्त करके किया है, हालांकि दिख नहीं रहा कि ऐसा होगा, पर तूने मेरी कुदरत का इकरार कर लिया है। हालेलुया। तू आंखों देखे पर नहीं बल्कि ईमान की नजर से चलता है। प्रेज द लॉर्ड। तूने उस बात का इकरार कर लिया है कि मैं तुझे वहां पर लेकर जाऊंगा। और खुदा ने कहा फिर सुन भाई कैलेब, खुदा की नजर से तो काका ही होगा। खुदा ने कहा सुन काका, अब मैं तुझे वहां पर पहुंचाने वाला हूं। और खुदा ने उसको कितनी बड़ी बरकत दी। और लिखा है और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। खुदा ने कहा सुन कैलेब, ना सिर्फ तू कल्ला, ना तेरी बीवी, बल्कि तेरी औलाद और फिर उनकी औलाद, औलाद और औलाद वहां की वारिस होगी। हालेलुया। जब आप खुदा का काम उस ईमान से, उस जोर से, उस समझ से करते हैं तो खुदा आपको बाबरकत बनाता है। और खुदा के वादा जो है वो आपके लिए सलामती का है। हालेलुया। वो ना सिर्फ सलामती अपनी जिंदगी के लिए जो महज आपकी जिंदगी है, बल्कि आपकी औलाद, पादरी साहब के बच्चे भाई आकाश हैं, रामेश, आगे उनकी औलाद के लिए भी खुदा जो है वो सलामती के इरादे रखता है। अगर खुदा ने उनको पाकिस्तान में रखा और इस्लामाबाद में रखा तो ये खुदा की मर्जी, खुदा उनको उसी लैंड में बाबरकत बनाएगा, खुदा उनको वहीं सरफराज करेगा। खुदा ने आपको जहां जहां रखा है, आप नैनाकोट में हैं, आप सियालकोट में हैं, आप कराची में हैं, आप बैंकॉक में, आप जहां कहीं हैं, अगर आप में ये तीन चीजें पाई जाती हैं, आप अलग स्पिरिट के मालिक हैं। आप अपने आप को उलादा करते हैं और अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदलते हैं और आप खुदा की पूरी पैरवाई करते हैं, तो खुदा का वादा, खुदा के सारे वादे हाँ हाँ और आमीन के साथ है। हालेलुया।
वो आपकी औलाद को, आपको बाबरकत ठहराना चाहता है। सो आज अगर आप अपनी जिंदगी में बाबरकत होना चाहते हैं तो आइए अपनी जिंदगी को चेक करते हैं, मेरी स्पिरिट कैसी है। अगर आप अपनी स्पिरिट को अलग नहीं करते तो दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए, दूसरों पर उंगली उठाना बंद कर दीजिए, ये भाई कैसा है, ये बहन कैसी है, भाई तू कैसा है। आइए अपनी अपनी जिंदगियों को चेक करते हैं, अपनी अपनी जिंदगियों पर अपना आईना खुद देखते हैं कि मैं कहां पर हूं। और खुदा आपके लिए सलामती के ख्यालात रखता है, वो आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, वो आपको नीचा दिखाना नहीं चाहता, वो आपको कभी भी आपके लिए बुराई के ख्यालात नहीं रखता मेरे अजीजों। वो आपको सरफराज करना चाहता है, वो आपको बाबरकत देखना चाहता है। वो ना सिर्फ आपको बाबरकत देखना चाहता है बल्कि आपकी औलाद को भी, आपके खानदानों को भी, आपकी कलीसियाओं को भी, आपके मुल्कों को भी वो सलामती से देखना चाहता है और आपको बाबरकत देखना चाहता है। आमीन। आइए आज अपने आप को अलग करते हैं और उसकी पैरवी पूरे दिल से करते हैं। यीशु मसीह को जिन्होंने अभी तक अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उसे कबूल कर लीजिए और उसकी पूरी पैरवाई कीजिए। फिर देखिए खुदा आपको कैसे बाबरकत ठहराता है। अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया। आइए सब इस कलाम पर गौर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड।